कोरोना एक बड़ा संकट है, उससे निपटने के लिए आर्थिक संसाधन भी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। हमसे प्राप्त पैसे को ही आप सरकार का पैसा कह सकते हैं, और कोई रास्ता तो है नहीं। चाहे वो देने में कम करके बचा ले पैसा सरकार, या टैक्स बढ़ा के ले ले, राजस्व तो दो ही ढंग से आ सकता। इसलिए मैं यहां इस बात से सहमत हूं कि संसाधनों की जरूरत थी, आर्थिक संसाधनों की सरकारों को, इसीलिए केंद्र ने शायद डीए पर रोक लगाई, राज्य ने उसका अनुपालन किया। 6 और तरह के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के भत्ते भी रोक दिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन सारे जतन से जितना बचत हो रही होगी, अभी आलोक अवस्थी के पास चलूंगा तो उनसे पूछूंगा, जिन भी बाबुओं ने इसका तकमीना लगाया है, गुणा गणित लगाया है सरकार के, उन्होंने जितना भी बताया हो कि भाई इससे इतना पैसा आ जाएगा अतिरिक्त, उससे 20% ज्यादा आ जाता और अच्छे तरीकों से, जिसमें असंतोष और असहमति के स्वर नहीं आते। तरीका भी एक महत्वपूर्ण चीज होता है। मैं शो के अंत में बताऊंगा कि क्या कर सकते थे, पहले जरा सुन लूं सबकी, मैं बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं नौकरशाही की व्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा, बड़े टॉप ब्यूरोक्रेसी को, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो। आज केंद्र के गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की थी, कौन सी डिक्शनरी लेके बनाई थी अधिसूचना, गजब कर दिया। पूरे देश में असमंजस की स्थिति रही दोपहर तक। 5 लाइन की अधिसूचना, उसमें 100 क्लेरिफिकेशन बाद में जारी करते हो। क्यों? क्या बाबू लोग एक बार में ढंग की बात नहीं लिख सकते? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, नाई की दुकान नहीं खुलेगी, अच्छा फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, शराब ठेका बंद रहेगा, फिर करोगे देसी भी बंद रहेगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, भांग भी नहीं मिलेगी। अरे कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? कई बार नौकरशाही राजनीतिक नेतृत्व का के लिए मुश्किलें पैदा कर देती है, जो हो रहा है। आलोक जी बैठे हैं, आज मैं एक देख रहा था, एक विज्ञप्ति आई किसी जिले के कलेक्टर की या कप्तान की व्हाट्सएप पर, उत्कोच लेने के मामले में अभियोजन पद में परिवाद दर्ज किया गया। मेरे मन में आया कि इससे पूछूं, ये क्या भांग खा के बैठा अधिकारी कौन है, हटाओ इसको। देने वाले से पूछे कि तुमने उत्कोच में मुकदमा लिखाया, वो कहे ना जी हमने घूस में लिखाया। लेने वाले से पूछो तुमने उत्कोच ली, वो कहे हम तो घूस में ली थी। क्या तमाशा करा रहे हो भाई उत्तर प्रदेश में और देश में? ऐसे अधिकारियों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय भेजो पढ़ाने के लिए। ये अधिकारी नहीं रह सकते, इनको बाहर संस्कृत विभाग में भेज दो, मुंडन कराओ, छुट्टियां रखवाओ और पीले वस्त्र पहने वहां पढ़ाएं और सुबह बाबा विश्वनाथ की सेवा करें। तरीके थे। एक बात कह के बहस आरंभ करूंगा, बाकी मैं अंत में बताऊंगा जरूर कि क्या इससे बेहतर हो सकता था। और अगर आप ये कहो कि मैं 1 लाख करोड़ बचा लूंगा इससे, तो मैं बताऊंगा 1,25,000 करोड़ रुपया ऐसे बच सकता था बिना इस ढंग से किए भी। आई विल एक्सप्लेन। एक बात कह के चर्चा शुरू कर दूंगा, क्या ये और बेहतर नहीं होता कि हम ये कहते केंद्र के स्तर पर ही, जो भी तारीख आपने तय की 1 जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक जितना भी डीए है उसको स्थगित करते हैं संकट काल के कारण। लेकिन सरकार यह वचन देती है कि जैसे ही भारत संकट काल से बाहर आएगा यह डीए देय होगा, सरकार इसकी कर्जदार होगी। तब भी बात वही रहती, क्या समस्या थी? तब भी आपके पास पैसा इन हैंड, कैश इन हैंड रहता खर्च करने के लिए।
सरकार की मौखिक और लिखित गारंटी ही बहुत हो जाती देश भर के करोड़ों के लोगों के लिए। बात भी अच्छी हो और लहजा भी अच्छा हो, घोषणा भी अच्छी हो और घोषणा करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, लहजा भी अच्छा होना चाहिए। लहजा ठीक नहीं, पुलिस के कुछ भत्ते कट हुए, कैसे मैं इसको गले में उतार लूं? मैं रोज देख रहा हूं पुलिस के संघर्ष को, उसको रोज प्रणाम करता हूं, हर नाके पर, हर चेक पोस्ट पर जीवन दांव पर लगा के लगे। डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर का पैसा कम हो, कैसे मैं कह दूं हां? नहीं भाई, मैं नहीं कह सकता, माफ करिए। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए अभी उतना नहीं भी बोलूंगा चाहे, लेकिन डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, कंपाउंडर के लिए, पुलिस के लिए मैं ना बोलूं, ये मेरे लिए संभव नहीं। बंजर भूमि विकास विभाग के लिए नहीं बोलूंगा अभी, मछली पालन विभाग के लिए नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन इनके लिए तो बोलूंगा।